नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा एसी न्यूज़ पंजाब। दर्शकों, एसी न्यूज़ पंजाब की टीम सतलोक आश्रम दूरी में पहुंची हुई है और जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का 629वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच पूरी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सतलोक आश्रम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। जी हाँ दर्शकों, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में हम पहुँचे हुए हैं जहाँ पर आपको हर एक प्रमाण दिखाएंगे कैसे कबीर परमात्मा है और क्या क्या लीलाएं हैं जो उन्होंने की थी और आज उनका जो प्रगट दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में भी विस्तार जानकारी हम लेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर। दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी के अंदर है और हमारे साथ हितेंद्र जी है, जानते हैं इनसे पूरी बात। नमस्कार हितेंद्र जी। नमस्कार सर, थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताइए क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य है कबीर साहब के बारे में। कोई तो उनको कवि कहता है, कोई उनको भगवान कहता है और संत रामपाल जी महाराज जी भी उनको भगवान कहते हैं। और एक इस चीज़ में भी है उनको जो अभी मनाया जा रहा है कबीर साहब प्रगट दिवस, इसको प्रगट दिवस क्यों कहा जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आप हमारे दर्शकों को दे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी से। देखिए, हमें इतिहास में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, जन्म दिवस सुने हैं, प्रगट दिवस पहली बार सुनने को मिल रहा है। क्योंकि जो कबीर साहब थे वो उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रगट हुए थे। प्रगट कैसे हुए थे कि जो काशी के अंदर लहर तारा तालाब था, लहर तारा तालाब के अंदर जो नीरू नीमा जो दो पति पत्नी थे वो स्नान करने डेली आते थे वहाँ पे। और इससे पहले वो क्या है, जैसे हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे लेकिन उनको ज़बरदस्ती है जो मुसलमान बना दिया गया था। लेकिन उन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज़ रखी थी, जो पूजा विधि रखी थी, वो हिंदुओं वाली रखी थी। और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आके जो है लहर तारा तालाब पे स्नान करते थे, क्योंकि इसमें गंगा के नदी का पानी जो लहरों के द्वारा आया था तो उसको लहर तारा तालाब इसलिए बोला गया है। तो वहाँ पे कमल के फूल के ऊपर उनको एक बच्चा दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, अष्टानंद ऋषि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपनी एक साधना कर रहे होते हैं और उनको ऊपर से कोई रोशनी दिखाई देती है। तो समाधान करवाते हैं अपने गुरु रामानंद जी से कि मेरे को एक ऐसी कोई रोशनी दिखाई दी है कि उसमें ऐसा ये क्या चीज़ है, मेरी कोई भक्ति है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने रामानंद जी ने बताया था उनको कि जब महापुरुष धरती पर आते हैं तब ऐसा कुछ होता है। तो उधर से दूसरे इंसिडेंस में हम देखते हैं कि भी जब कमल के फूल पे एक बच्चा दिखाई देता है और जो माई है, जो नीमा है, वो उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा जो है उनका मोहित हो जाती है उनके ऊपर। और वो नीरू को कहती है कि भी मेरे को एक बच्चा दिखाई दे रहा है। तो नीरू का जवाब होता है कि हमारे बच्चा नहीं है ना, हमारे औलाद नहीं है ना, इसलिए तेरे को हर जगह पर बच्चे ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब देखते सच में वहाँ पे बच्चा दिखाई देता है और जिद करती है नीमा माई उस बच्चे को लेके जाने की, मैं इसको घर पे लेके जाऊंगी। लेकिन नीरू मना करते हैं, दोनों में थोड़ी बहुत ही नोकझोंक होती है। लेकिन उसके बाद कबीर साहब बोल पड़ते हैं बच्चा रूप में कि मेरे को घर ले चलो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो वहाँ से नीरू और नीमा जी जो है कबीर साहब को वहाँ से लेके अपने घर पे ले आते हैं। जैसे ही इस बात का पता जो मुसलमान लोग हैं उनको पता लगता है, जो वहाँ के काजी मुल्ला हैं उनको पता लगता है, तो वहाँ काजी मुल्ला आते हैं, घर पर आते हैं नीरू नीमा के। तो वो बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं और नामकरण भी जो मुसलमानी विधि है उसके तहत वो जो है नाम रखना चाहते हैं। और एक नियम होता है उनका कि जो भी अक्षर पहले दिखाई देगा वही नाम जो है रखा जाएगा। तो जैसे ही वो कुरान शरीफ को खोलते हैं तो वहाँ पे कबीर नाम आता है और वो कबीर नाम रखना नहीं चाहते क्योंकि ये जुलाहे का बच्चा है, नीरू नीमा का बच्चा है, तो वो नहीं ये नाम रखना चाहते। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, इसका तो कोई और नाम रखेंगे। लेकिन बच्चा रूप में कबीर साहब कहते हैं कि मेरा नाम कबीर है और कबीर ही रहेगा। और उसके बाद जो पूरी कुरान शरीफ है वो कबीर कबीर हो जाती है। और इस पर एक वाणी है गरीबदास जी के ग्रंथ में कि सकल कुरान कबीर है, अर्फ लिखे जो लेख, और काशी के मुल्ला कहें आज गई दीन की टेक। तो वो घबरा जाते हैं कि हमारा तो जो दीन है, जो हमारा धर्म है, भ्रष्ट कर दिया और ये सारी कुरान है जो हमारी वो कबीर कबीर हो गई है। तो इस तरीके से जो कबीर जी का नाम वो कबीर ही रहता है, यानी वो अपना नाम कबीर ही रखवाते हैं, खुद से रखवाते हैं। और जब सुन्नत करने आते हैं तो वहाँ भी वो सुन्नत नहीं कर पाते कबीर जी की। तो इस तरीके से परमात्मा जो कबीर साहब हैं वो लीला करते करते बड़े होते हैं। और उसके बाद जब घर पे ले आते हैं तो वो कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वो खाते पीते नहीं तो नीमा माई परेशान हो जाती है कि अगर इन्होंने कुछ नहीं खाया इस बच्चे ने तो बच्चा फिर इससे मेरे से पास से चला जाएगा, बच्चा जीवित नहीं रहेगा। तो उधर से कबीर जी जो है शिव जी को प्रेरणा करते हैं कि आप जाएँ। और उधर से नीमा है जो शिव जी को याद करती हैं, एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि ताकि दोनों की प्रेरणा हो जाती है। और जब वहाँ पे आते हैं तो बच्चा नीमा माई जो कबीर साहब हैं बच्चा रूप में, उनको शिव जी के पैरों में रख देते हैं, जबकि बच्चा ऑटोमेटिकली उठ के जो ऊपर मतलब सिर के बराबर पहुँच जाता है। 7 बार दोनों की डिस्कशन होती है, एक चर्चा होती है जिसमें कबीर साहब कहते हैं कि इनको बोलो कि कवारी गाय लेकर आएँ और मैं कवारी गाय का दूध पीऊँगा। तो जो नीरू है वो कवारी गाय, देखिए आप देख रहे हो पिक्चर में कि बछिया ले आते हैं और वो बछिया दूध देती है। उस गाय के दूध से जो है कबीर साहब की जो है परवरिश होती है। वेदों में लिखा है जब भी परमात्मा धरती पे आते हैं
कवारी गायें उनको तृप्त करती हैं, यानी कवारी गायों से कबीर जी की जो है वो परवरिश की एक लीला होती है, क्योंकि वो कवारी गाय का ही दूध पीते हैं और इसका वेद भी इसका जो है प्रमाण देते हैं। इसके बाद जैसे ही कबीर साहब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उस टाइम जो है हिंदू और मुसलमान दो धर्म ज़्यादा होते हैं, और उस टाइम वहाँ के जो नवाब थे, जो सिकंदर शाह लोधी थे, ये होते थे। सिकंदर शाह लोधी के राज के दौरान कबीर साहब वहाँ पे संत रूप में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, और ऐसी अद्भुत लीलाएं की हैं कि जिनका हम सोच के हैरान रह जाते हैं कि क्या कबीर साहब जी ने भी ऐसी लीलाएं की हैं, क्योंकि आज तक ऐसी लीलाओं के बारे में कोई बताने वाला नहीं था। अगर आप देखोगे श्री ग्रंथ साहब है जो गरीबदास जी ने लिखा है, और कबीर सागर है, उसमें इन लीलाओं का प्रमाण भी मिलेगा आपको। तो जो इनके शेख तकी पीर थे, एक मुसलमानी पीर थे जो राजाओं के साथ रहते थे, नवाब के साथ रहते थे, तो उन्होंने एक वो किया कि सिकंदर शाह लोधी ने कबीर जी से नाम दीक्षा ले ली थी और उनको अपना गुरु बना लिया था। लेकिन इस बात से जो है ये जो मुसलमानी पीर थे शेख तकी, वो इस बात से सहमत नहीं थे, और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, गर्म तेल का कड़ाहा लेके, और कबीर जी को उसके अंदर बैठाने की बात की, अगर ये भगवान होगा तो बच जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक परीक्षा ली, तो बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हो गई, और सिकंदर शाह लोधी भी वहाँ पे मौजूद थे। जब वहाँ पे क्या होता है, जब कबीर साहब तेल के कढ़ाई में होते हैं और उनको कुछ नहीं वहाँ पे बिगड़ता उनका, और ना ही कोई ऐसा कोई रिएक्शन करते जिससे कि उनको कोई हीट लग रही है, कुछ गर्म लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो शेख तकी पीर बोलता है कि भी ये तो ठंडा पानी, ये तो ठंडा तेल है, कि भी ये तो धोखा हुआ है, ये है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो सिकंदर शाह लोधी उसमें हाथ डालना चाहते हैं, उंगली डालना चाहते हैं, कबीर साहब के मना करने के बाद भी सिकंदर शाह लोधी उस तेल के कढ़ाई में अपनी उंगली डुबो देते हैं चेक करने के लिए कि ठंडा है कि गर्म है, और तुरंत उनकी उंगली जो कट के वो तेल के कढ़ाई में गिर जाती है। तो भगवान बड़ा दयालु होता है। हालांकि ये नादानी सिकंदर शाह लोधी ने की, अनजाने में आके की, या अपना शेख तकी पीर की जो बातों में आके की, जो धार्मिक पीर था उनका, लेकिन कबीर साहब तो दयालु थे। उन्होंने जैसे ही राजा बेहोश हुए तो कबीर साहब ने उनकी उंगली को दोबारा से पूरा कर दिया था, ये इस लीला में दिखाया गया है। और उन लोगों ने, जहाँ भी 3 लोग पीछे खड़ के चीज़ देख रहे थे, सभी ने जो है कबीर साहब की जय जयकार की। ये बड़ी अद्भुत लीला है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी से पहले इस लीला के बारे में कोई बता भी नहीं पाया, और उन्होंने इसको विद प्रूफ इस लीला को बताया है। और ऐसे ही जब समस्तर बेज रूप में जब परमात्मा आए थे, तब भी परमात्मा ने एक लीला की थी। एक बहुत बड़ा जो भयंकर एक त्रासी होगी थी, त्रासी के बाद जो कच्ची रोटी को सूरज को नज़दीक ले जाकर और उस रोटी को पका दिया था, एक ऐसी लीला भी समस्तर बेज रूप में कबीर साहब जी ने ही की थी। और अगर आप इधर बात देखो, यहाँ पे एक फ्लैक्स लगाया गया है जिसपे दिखाया गया है कि जो सतयुग के अंदर आत्माएं थी, त्रेता के अंदर उनके जन्म हुए, द्वापर के अंदर हुए, और उसके बाद कलयुग में भी जन्म हुए। जैसे कृपाजला ऋषि हुए हैं, सतयुग में हुए हैं ये, और त्रेता में नल, द्वापर में सुदामा हुए। ऐसे ही वो कलयुग के अंदर संत अच्युतानंद दास के नाम से आए हैं, और ये प्रमाण भविष्य मालिका में मिलेगा। ऐसा ही प्रमाण जो है मार्कंडे हनुमान सुबल का है, जो जगन्नाथ के रूप में इस समय कलयुग के अंदर है। और बलराम दास जी जो कलयुग में बलराम दास जी के नाम से हैं, लेकिन सतयुग में नारद, नील और दाम के नाम से थे। ऐसे ही गर्गव, जामवान, सुबाहु अब यशोवंत के नाम से हैं, और स्वयंभू, सुशेषण, श्रीवच, और ये अब संत शिशु अनंत दास जी के रूप में यहाँ पे जो है इस समय धरती पर जन्म ले चुके हैं। ये पंचसखा हैं। ये प्रमाण है कि जब भी वो जगन्नाथ महाप्रभु, यानी जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, वो भगवान जब भी धरती पर आता है तो ये पंचसखा भी इकट्ठे ही आते हैं। और ऐसा प्रमाण जो भविष्य मालिका में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कलयुग में परमेश्वर का जो है दिव्य प्रकट होगा कि परमात्मा धरती पर आएंगे, इस चीज़ का प्रमाण देता हुआ एक फ्लैक्स हो रहा है। और उसके बाद एक लीला और है, जब वहाँ पे तेल के कढ़ाई वाली लीला से सहमत नहीं होता, तो उसके बाद मुर्दे से ज़िंदा करने की बात आती है। तो कबीर साहब को वो बोलते हैं कि क्या ये मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकता है। तो एक लड़की होती है जो शेख तकी पीर की लड़की होती है, और वो मर जाती है पहले, तो उसको दफना दिया जाता है। लेकिन कबीर साहब बोले कि वो मेरे पास ले आओ तो मैं उसको जीवित कर दूँगा। तो वो जहाँ पे दफनाया होता है वहीं पे चले जाते हैं। तो वो कबीर साहब को बोलता है कि क्या ये ज़िंदा कर देगा। तो कबीर साहब जानबूझ के एक लीला करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं जिससे वो जीवित नहीं होती। तो उससे वो बहुत खुश होता है। जो सिकंदर शाह लोधी का जो पीर था शेख तकी, वो बहुत खुश होता है कि जीवित नहीं कर सका, क्योंकि वो कबीर जी को हराना चाहता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कबीर जी एक शब्द बोलते हैं जिसमें बोलते हैं कि कबीर हुक्म से आत्मा जहाँ भी है तू जल्दी शरीर में प्रवेश कर जा। तो जैसे ही वो आत्मा जो है वो प्रवेश कर जाती है और वो लड़की जीवित हो जाती है। और जितने भी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं इस चीज़ का बहुत वो खुशी मनाते हैं। और परमात्मा वहीं पे खड़े होकर कबीर जी
एक सत्संग करते हैं और उन सभी लोगों को जो है उस परमात्मा के ज्ञान की बहुत अहम जानकारियाँ देते हैं। तो लड़की को जो जीवित कर दिया, लोग बोलते कमाल हो गया, तो नाम ही कमाली रख दिया यानी। और उसके बाद वो लड़की शेख तकी पीर के साथ वापस नहीं गई, उल्टा कबीर साहब के साथ गई, और जब तक कबीर साहब रहे तो कमाली उनके साथ रही है लगभग। और यहाँ पे एक छोटा सा एक दिखाया गया है, एक प्रोजेक्ट दिखाया गया है। इसके अंदर संत रामपाल जी को एक किसान के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और अन्य राज्यों के जहाँ पे बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वहाँ पे जो मदद दी थी, वो जो मदद मिली है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। और उस मुहिम के बाद संत रामपाल जी को किसान मसीहा, किसान रतन और भारत रत्न, ये भारत गौरव, इस तरीके के नामों से, और ये अपना किसान रक्षक, मानव रक्षक के नाम से जाना गया है। तो इस तरीके के उनको मतलब कि जो है सम्मान दिए गए हैं। और इसके अंदर वो दिखाया गया है किस तरीके से पाइपें और मोटर गांव में पहुंची है, बाढ़ का पानी किस तरीके से मतलब कि वहां से निकाला गया है। और उसके बाद जैसे इसके बाद भी जो शेख तकी पीर है वो सहमत नहीं होता और वो फिर से परीक्षा लेने की बात करता है। तो कबीर साहब कहते हैं भी इस बार तुम मुर्दा ले आ, जिंदा मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप इशारे भी हो रहे हैं कि क्या तुम जिंदा कर दोगे, तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम ले तो आओ। तो जैसे ही एक वो आप देख रहे हो नदी के अंदर एक मुर्दा आता दिखाई दे रहा है, और इस बच्चे को कबीर साहब जब जीवित करते हैं, सेम वही वर्डिंग होती है कि ये आत्मा कबीर हुक्म से जहाँ भी हो तो इस पर शरीर में प्रवेश कर जा। बच्चा उठकर दंडवत प्रणाम करता है, कबीर साहब जी आशीर्वाद देते हैं और इस तरीके से उसको जीवित कर देते हैं। वहाँ के जो ये घटना जो है इलाहाबाद के आसपास की घटना है, जब ये काफिला सारा चल रहा था इकट्ठे होके, तो वहाँ पे जब जीवित कर देते हैं तो सभी बोलते हैं कमाल हो गया, तो लड़के का नाम कमाल रख दिया जाता है। इस तरीके से ये एक और ऐसी लीला थी जिसमें कबीर जी ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। तो भगवान के गुणों में लिखा गया है कि भगवान किसी मुर्दे को भी जीवित कर सकता है, किसी की आयु बढ़ा सकता है, किसी के रोग ठीक कर सकता है और किसी को आर्थिक लाभ दे सकता है। किसी भी तरह का लाभ है जो भगवान दे सकता है। इसके पीछे फ्लैक्स लगा हुआ है, इसके अंदर मलूक दास जी और मीराबाई जी के बारे में बताया गया है। इनको भी कबीर जी मिले थे। यहाँ पर मीरा जी को रविदास जी के माध्यम से कबीर जी मिले थे, यानी रविदास जी को आज्ञा दी थी कि मीराबाई को आप नाम देंगे। और तब वो मतलब कि उसकी जो कि वो राणों के घर राणों की लड़की है, राजपूत राणे होते हैं जैसे उनकी लड़की है, कि शायद उसके अंदर घमंडता ना हो कि मैं किसी जो चमार जाति के उनसे नाम लूँगी कि नहीं लूँगी। तो वो इस तरीके से रविदास जी की ड्यूटी लगाई। और उधर से मलूक दास जी ने 42 साल की उम्र में जब परमात्मा उनको मिले तो उन्हें बहुत महिमा गाई है और ये बताया है कि 4 दाग से सतगुरु न्यारा अजर अमर शरीर की। ये परमात्मा जो है वो 4 दाग में नहीं आता, उसका शरीर अजर अमर है। और दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। तो उन्होंने बात करी है कि अगर खोजना है तो खसम कबीर को खोजो, यानी पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड जो कबीर है उनको खोजो। और यहाँ पे जो फ्लैक्स दिखाया गया है इसमें एक लीला और है जिसमें कबीर साहब जी को गंगा की नदिया के अंदर डुबा के मारने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और उनके ऊपर तीर, तोप, बंदूकें, बहुत कुछ चलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कबीर साहब जी का कुछ नहीं बिगड़ता। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें हम संत रामपाल जी महाराज जी की उन दृश्यों की बात कर रहे हैं जब उन्होंने ये नाम दीक्षा शुरू की थी, ये सत्संग शुरू किए थे। बहुत कम लोग उनके साथ होते थे। तो जैसे एक अभी पीछे से भी उन्होंने बताया कि कुछ लोग ही मेरे साथ थे, कुछ ही मेरे बेटे थे और अब करोड़ों मेरे बेटे हो चुके हैं। तो ये जो है ना, ये सारी की थोड़े थोड़े लोग उनके साथ होते, घर घर जाकर सत्संग किया करते थे और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता चला गया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी का डंका पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में बज रहा है। ऐसे ही जो कबीर साहब से संत जादूदास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी बनिया जाति में रहे हैं। बड़े बड़े राजा लोग जब महामारी हो जाती थी या कोई और प्रॉब्लम हो जाती तो इनसे मदद लेते थे। ये इतने ज़्यादा रिच थे और फिर भी भगवान की चाह रखते थे और हर तरह की पूजा करते थे। लेकिन कबीर साहब जी ने इनका अंधविश्वास दूर करके इनको भगत बनाया और कबीर सागर बाद में इन्हीं से लिखवाया। तो धर्मदास का नाम आता है जहाँ पे कबीर सागर की बात आती है। और ऐसे ही दादूदास ने तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली कबीर साहब की महिमा गाई है। एक वाणी पढ़ के सुना देता हूँ। जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। यानी कि सृष्टि के रचने वाला कबीर है, ये दादू साहब जी का कहना है। इसके बाद ये फ्लैक्स है अन्नपूर्णा की उन 23 आइटमों की बात करता है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी घर घर पहुंचा रहे हैं लोगों को। जो है जो बेबस लोग हैं, जो किसी कारण से लाचार हैं, उनके घर में जो खाना है वो संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो बाढ़ पीड़ितों का जो अखबार का जो कुछ फ़ोटो है, किसानों की किसानों के दुख में जो काम आए हैं वहाँ पे जो मदद भेजी है उसका एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है।
इसके अंदर जो ये लीला आप देख रहे हो, ये भी कबीर साहब जी से रिलेटेड लीला है। इसके अंदर ब्राह्मणों द्वारा एक अंधविश्वास फैलाया गया था, एक क्रोंत लगाई गई थी जिसको आरा बोलते थे, जिसमें मोक्ष के नाम पे आदमी की हत्या कर देते थे और उनसे पैसे लेते थे, उनके बुजुर्गों को मार देते थे और उनको बहकावे में रखते थे कि उनका मोक्ष हो गया। तो कबीर साहब जी ने घर घर जाकर लोगों को समझा के उसको जो ब्राह्मणों को दूर किया। और बाद में जब कबीर साहब जी ने यहाँ से शायद शरीर वापस जाना था, आपसे को हमने शुरू में बताया था कि प्रकट हुए थे शायद शरीर। अब यहाँ पे शायद शरीर जाने की बात आ रही है, तो शायद शरीर जाने से पहले कबीर साहब ने स्नान करने की इच्छा जताई थी कि मैं स्नान करना चाहता हूँ। तो दोनों राजाओं ने, बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेल ने बताया था कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एक आमी नदी होती थी और आमी नदी शिव जी के शराब से सूख गई है। तो कबीर साहब जी ने बोला था कि वो नदी दिखाएं। नदी दिखाने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया तो नदी में फिर से पानी आ गया और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये नदी है जो ये बह रही है, जो मगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो ये वहाँ पे बह रही है। और उसके बाद जब कबीर साहब जाने वाले थे तो उन्होंने सहस्री जाने की लीला की। वहाँ से जब वो वापस चले जाते हैं, यहाँ इस पिक्चर में देखिए, तो वहाँ पे फूल मिलते हैं। दोनों धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, उन फूलों को आपस में बांट लेते हैं। बांटने के बाद वहाँ पे एक यादगार बना दी जाती है जो आज भी मौजूद है, जो मुसलमानों द्वारा है और हिंदुओं द्वारा है और जिसका आज भी एक ही मेन गेट है। ये चीज़ भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। 1518 में कबीर जी वापस अपने सतलोक धाम को सहस्री चले गए थे और इससे पहले वो 1398 में लहर तारा तालाब काशी के अंदर प्रकट हुए थे। यहाँ पे एक प्रमाण और लगाया गया है कि हम क्या सिर्फ कलयुग में ही भगवान को जानते हैं? नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि भी कलयुग के अलावा भी जो त्रेता, द्वापर और सतयुग है उसमें भी परमात्मा आए हैं, अलग अलग नामों से आए हैं। सतयुग में परमात्मा का नाम सतसुकृत रहा है, त्रेता में मुनिंदर रहा है, द्वापर में करुणा में रहा है और कलयुग में कबीर राम रहा है। और एक वाणी भी है, सतयुग में सतसुकृत गए टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कि चारों युगों में परमात्मा के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग नामों से आगे परमात्मा ने लीलाएँ की हैं, लोगों की रक्षाएँ की हैं, भक्ति दान दिया है, भक्ति सिखाई है, भक्ति करवाई है, धर्म करवाया है। धर्म ऐसी ऐसी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी वो हमें आज बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर फोटो देखोगे तो समस्तर वेज की है और यहाँ पे रूमी ऋषि है। रूमी ऋषि का नाम टर्की शहर के अंदर नाम सुना जाता है। ये अपने शागिर्दों के साथ एक तालाब के किनारे बैठे थे, पुराने ग्रंथ रखे हुए थे। तो समस्तर वेज रूप में कबीर जी आते हैं और पूछते हैं ये क्या है, तो वो बताने से मना कर देते हैं। तो कबीर जी जो समस्तर वेज रूप में आए थे उनके सारे ग्रंथों को पानी में डाल देते हैं। तो इस बात पे चिल्लाने लगते हैं रूमी ऋषि और बोलते हैं कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो कबीर साहब उनको दोबारा वापस निकाल देते हैं। जब उनको वापस निकालते हैं तो उसमें से मिट्टी झड़ती है, तो वहाँ से प्रभावित हो जाते हैं रूमी ऋषि और बोलते हैं कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये तू भी नहीं जानता ये क्या है। उसके बाद अपना इल्म कराते हैं और समस्तर वेज रूप में रूमी ऋषि को मिलके उनका उद्धार करते हैं। आप देखोगे रूमी की रचनाओं में भी कबीर जी का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे लेकिन नाम जो है समस्तर वेज, शम्स के नाम से उनका जो नाम जो है फेमस है। उसके बाद ये तैमुरलंग की लीला है। तैमुरलंग से लेके और औरंगजेब तक का जो राज चला है वो कबीर साहब जी के एक आशीर्वाद से चला है। एक रोटी दान दी थी तैमुरलंग ने कबीर साहब को, उसके बदले में 7 पीढ़ी का राज दिया था। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, तैमुरलंग से लेके औरंगजेब तक जो जितना भी पीढ़ी का राज है वो कबीर साहब जी के आशीर्वाद से चल रहा है। और इधर अगर आप पिक्चर देखोगे तो इसके अंदर दामोदर सेठ का जहाज़ कबीर साहब ने बचाया था। दामोदर सेठ कबीर साहब के शिष्य थे और वो समुद्री अपने जो व्यापार के लिए गए थे, तो वहाँ पे उनके तूफान उनका जहाज डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर साहब रक्षा करते हैं। और जब वो वापस आता है तो सबको विश्वास होता है कि वाकई में ही कबीर जी ने ही दामोदर सेठ का जो है जहाज़ बचाया है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जितना भी पिक्चर है जिसमें किया गया है, यहाँ पे जितना भी कटआउट्स लगाए गए हैं, उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कोशिश तो क्या है, वो सच्चाई है, सच्चाई बयान की गई है कि कबीर साहब परमात्मा है। शायद शरीर आए थे, शायद शरीर वापस चले गए और उन्होंने वो भगवान होने का प्रमाण देने के साथ साथ मुर्दे को ज़िंदा करने वाली, वो तेल के कढ़ाई में उंगली कटी उसको पूरा कर दिया, कवारी गाय का दूध पिया और अपना नाम कबीर रखवाया क्योंकि कबीर ही उनका नाम था। तो ये सारी लीलाएं उन्होंने की है और ये सारे प्रमाण जो हैं, जो वहाँ पे एक आप देखोगे लगी हुई है कि जिसमें सारे ग्रंथ दिखाए गए हैं, उन ग्रंथों के अंदर ये आप चेक कर सकते हैं। आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के माध्यम से या उनकी किताबों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो आपको ईजी लगे ऐप के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों की जो है घर बैठे भी आप जानकारी ले सकते हो। अगर घर बैठे आपको असुविधा हो रही है तो आप यहाँ पे प्रदर्शनी आकर देख सकते हो, यहाँ सत्संगों में आ सकते हो और या संत रामपाल जी महाराज जी किसी के महाराज जी के शिष्य से जुड़ के उनके साथ भी ये चीज़ अपना जो डिस्कशन करके इस चीज़ के तक जानकारी ले सकते हैं। या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाके और इन ग्रंथों में, ये जितने ग्रंथ आप देख रहे हो लाइनों में लगे हुए हैं, इन ग्रंथों से आप खुद चेक कर सकते हैं। अभी देखोगे हर एक ग्रंथ के साथ टैग लगा हुआ है, प्रॉपर उस चीज़ का बताया गया है भी किस चीज़ में किस चीज़ की जानकारी दी गई है।
बाकायदा पेज नंबर तक नोट है, तो ये चीज़ें आप इसमें नॉलेज ले सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे हर एक धर्म के शास्त्र आपको यहाँ पे मिलेंगे और जहाँ एक सस्पेंस बना रहता है। सब कोई कहता है भगवान एक है, लेकिन कोई नहीं बता पाता भी भगवान कौन है। अगर हिंदू से पूछेंगे तो कोई कहेगा राम बड़ा है, कोई कहेगा कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहेंगे शिव जी बड़े हैं। किसी को नहीं पता वो एक भगवान कौन है। अगर किसी और धर्म से पूछेंगे तो वही कहेंगे वो बड़ा है, वो बड़ा है। लेकिन ये पूरा सस्पेंस क्लियर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और आज आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आपको दिखाया कैसे कितने प्रमाण, हर एक तरीके के प्रमाण दिए गए हैं। जहाँ कहीं जीवन दान दिया जा रहा है तो कहीं वेदों से जो प्रक्रिया बताई जा रही है, जहाँ से भगवान सह शरीर आते हैं, भगवान सह शरीर जाते हैं, वो हर एक चीज़ आपको देखने को यहाँ प्रदर्शनी में मिलेगी। और हर एक कार्य, सबसे बड़ा सस्पेंस जो बना हुआ था लोगों के अंदर, यही भ्रमणा थी भी संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान तो सिद्ध कर रहे हैं शास्त्रों से, लेकिन कबीर साहब तो कलयुग में आए थे। लेकिन इसका भी प्रमाण आपको हमने यहाँ दिखाया था। आगे जो वो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें सेवादार ने बताया था भी जो कबीर साहब हैं वो एक युग के अंदर ही नहीं आए हैं। आप देखेंगे सतयुग में जो है वो सत सुकृत नाम से कबीर साहब जी आए हुए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए हुए थे, द्वापर में करुणा नाम से आए हुए थे। एक एक चीज़ विस्तार से बताई गई है। और कलयुग में कबीर नाम से आए हैं। अभी के जो भगवान आए थे, कलयुग में जो भगवान आए हुए हैं, और जो भगवान है, इस चीज़ का प्रमाण आपको प्रदर्शनी में मिला है, वो कबीर साहब ही भगवान है। दर्शकों, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। हम आपको पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, एक बार अपने मनुष्य जीवन के चलते ये जरूर विचार करें भी वो भगवान कौन है, क्यों हम यहाँ भटक रहे हैं, किस सर्व सुख हमें कैसे मिलेंगे, पूर्ण परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं। अगर भगवान सुख का दाता है तो हम दुख क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। ऐसे अनेकों क्वेश्चनों के सवाल आपको सतलोक आश्रमों में आके मिलेगा। और आज के पूर्ण परमात्मा के अवतार इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। पूर्ण परमात्मा का अवतार हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो ज्ञान, जो वाणी आपने सुनी होगी, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। आज उस सूत को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक करके सुलझा दिया है। नौ मन सूत को सुलझाना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए ये ज्ञान भी नौ मन सूत की तरह उलझा हुआ था। और उसको आज खुद कबीर परमात्मा, जिन्होंने अपने कबीर सागर में लिखा हुआ है भी मैं स्वयं चलकर पृथ्वी पे आऊँगा, और आज उन्होंने अपने जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनके स्वरूप कबीर परमात्मा जी यहाँ आए हुए हैं। तो सभी से हम यही कहेंगे, मनुष्य जन्म की चूक ना करें। काल का जो जाल है वो इतना भयंकर है, कब किसकी मौत हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, चाहे हार्ट फेल से हो, किसी ही हो, कभी भी हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं। ये शरीर एक अनमोल खजाना है, तो इस शरीर को व्यर्थ ना जाने दें। इस शरीर में रहकर गुरु की भक्ति कर कर हमें कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और कबीर भगवान हैं, उस भगवान को पाना चाहिए। और सच्चा सुख, जो मोक्ष, जो हमें, जिसके भ्रम में हम इतने डोनेशन करते हैं, ब्राह्मणों को हम देते हैं और अन्य धर्म में करते हैं, लेकिन उसका सच्चा रास्ता अगर आपको मिलेगा तो वो मिलेगा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में। ऐसे संत, महान संत के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा उजागर और इतने बड़े जो मनुष्य जन्म का अनमोल है उसको बचाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आज एक अन्य समाज, एक अलग समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे संत के साथ आपको भी जुड़ना चाहिए, यही हम आपसे प्रार्थना करेंगे। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।